हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई मैं भी ठीक हूँ, सही है ना। तो अभी क्या कहते हैं, अभी उठी हूँ, सही है। सुबह के अभी उठी हूँ, सही है। और अभी बज रहे हैं सुबह के कितने बज रहे हैं? 8:30 हो रहे हैं। 8 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं शायद। अभी सुबह के 8 बजे अभी उठ गई हूँ और नाश्ता करने लगी। मेरी तबीयत थोड़ी सेट नहीं है, खांसी हो रही है, पाँव में दर्द, कलाइयों में दर्द, हाथों में दर्द हो रहा है, मतलब पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है कि आजकल वायरस बड़ा चल रहा है। तो खैर एहतियात करें, आप लोग भी करें एहतियात, सही है ना, और दूसरों को भी करें। तो अभी नाश्ता करने लगे, सही है ना। तो अभी अंडा का है मेरा, अंडा भी सिस्टर ने बनाया, अंडा पराठा किचन के अंदर। अंडा तो सही से बनाया करो। तो खैर ये अंडा बनाया मेरी सिस्टर ने, दिखाती हूँ। ये देखिए अंडा है और पराठा साथ है, सही है। तो अभी इसका नाश्ता करते हैं और साथ जो है पापे भी हैं। क्या कह रही हो? पापे क्या क्या कह रही? क्या पापे नहीं, अंडा क्या सही से नहीं बनाया, क्या मतलब है? और कैसा अंडा बनाओ? आपको तो अंडा भी नहीं सही से बनाना आता। तो अच्छा बनाती हूँ, खुदा का शुक्र है। बाकी क्या कहते हैं, अभी रोटी वोटी खाते, सही है, नाश्ता सा कर ले, फिर आपसे मिलती हूँ, सही है। अभी घर भी काम वाम नहीं हुआ, घर का काम करते। कैसे लड़ रही है? कौन? चूया चूया जी लड़ रही थी, डर गई। तो फिर तो भाई कैसे आप लोग? आप सोच रहे होंगे क्या हो गया आप भाई? तबीयत बहुत ख़राब है गाइस मेरी, सर हो रहा है, नज़ला और खांसी, ये सब में दर्द बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा जो है शायद मौसम की वजह से हो रहा है। समय सा टूट रहा है मेरा, समझ नहीं आया इंसान क्या करे क्या नहीं। उठने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा और यहाँ लेटी भी हूँ। खाना ना खा लिया और यहाँ लेटी हूँ। खाना सिस्टर ने बनाया नहीं, बाहर से बिरयानी गई थी तो वो खाई है। तो बैठ गई हूँ, मैं लेट गई थोड़ा, तो तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही है। तो थोड़ा आराम कर लो, फिर आपसे मिलती हूँ। मैं इसकी वीडियो बना रही थी ना, क्यों भाई आया है प्यारा सा मासूम सा जिसको कुछ नहीं आता करना। देखें, और ये मेरे जीजू है, कैसे दिखाएं, ऐसे भी दिखा लो, शक्ल कुछ नहीं होता। और ये डैनी है, और ये ना सेट ना इनका टूट चुका है, ये देखें। सोने का है, सोने का है। किसने बनाया सोने का? नहीं, ये जो है ना मेरी सिस्टर का सेट है, जो कि हमारी एक बहन है, वो मांगती रहती है हमसे चीज़ें। तो ये देखिए हमारा ये भी, ये इसको क्या कहते हैं इसको, टीका, ये सर में लगाने का, ये तो लग जाएगा, लेकिन ये जो हमारी जो तो इसका फायदा क्या होगा? उसको नहीं होगा कोई फायदा। धागे से पहनेगी क्या? उसको बोलो सब जगह से जॉइन करवा। भाई हमने ना अपनी सिस्टर को पाली थी, तो उसका बाली का पीछे का ना वो टूट गया, पिन उसको कौन लगा? तो भाई अभी आप सोचोगे मैं अंधेरे में क्यों बैठी हूँ शाम की वक्त। तो भाई घर में हो गया स्पार्क, सही है ना। हम उस कमरे में बैठे थे, मेरी सिस्टर ऊपर थी, कपड़े टंगा रही थी ऊपर जाके, मैं और छोटा बेबी जो उस कमरे में बैठे थे, मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी अपना बैठ के। तो एकदम से जो है इधर जो तारें लगी हुई हैं इस कमरे की, मतलब सेल में तारें लगी हुई हैं उसमें एकदम से स्पार्क हुआ, तो लाइट पूरे घर की चली गई। तो अभी ऑफ वगैरह कर दिया, वहाँ से कनेक्ट वो मेन बोर्ड जो है ऑफ कर दिया। तो एकदम से स्पार्क हुआ, मैं तो डर गई थी, मैंने फिर इसको उठा लिया, मैंने डर गई, मैंने कहा ये कहीं क्या हो गया भाई, फिर अपने मेरी शादी में भी। तो खैर मैं बैठी भी, अज़ान हो रही है अभी, तो मैं बैठ के थोड़ा खुदा का नाम लेते हैं, खुदा को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो बस बैठी भी हूँ, अज़ान हो रही है, लाइट वाइट ऑन करती हूँ फ़ोन की। तो फिर लाइट आती है, देखो सही करते, अब सही तो करेंगे, सही करते कनेक्शन, तो लाइट आती है तो फिर आपसे मिलती हूँ। बाकी मेरी बहन आज बना रही है खाने में खिचड़ी, सही है, और साथ पता नहीं क्या बना रही है, आलू की सब्ज़ी बना रही है, तो एक क्या बना रही है, तो फिर आपसे मिलती है, सही है। तो जैसे भाई मैंने आप लोगों को बताया था कल का, सही स्पार्क हो गया तो लाइट चली गई थी हमारी, तो क्या कहते हैं अपना लाइट वगैरह वही चली गई थी, तो बहुत बड़ा होता मतलब। तो भाई ये तो शुक्र है बच्चे तो क्योंकि आग वाग नहीं रही घर में। और बाकी मैंने कल ब्लॉग इसलिए डाला क्योंकि असली में लाइट चली गई थी, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने सही कर दी, घर की तारें वगैरह सही कर दी है, लेकिन वो असली में जो है मतलब फेस हमारा उड़ गया, मतलब बीच की गली का ना, बीच की इसके उनका फेस उड़ गया, सही ना, आज को उसका भूल गया था, सही है। लाइट सबकी चली गई थी, कुछ लोगों की आ रही थी, कुछ लोगों की नहीं आ रही थी। तो अभी क्या कहते हैं, अभी तो आ गई है लाइट, तो अभी बैठी हूँ
और मुझे बहुत ठंड लग रही है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सेट नहीं है, बहुत ख़राब है। जिसम में दर्द हो रहा है और ऐसे टूट रहा है मेरा जिससे बुखार इतना तेज़ हो रहा है, मुझसे बात तक नहीं की जा रही, खांसी सीधा इतना दर्द, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी। आप लोग को देखने से लग रहा होगा मैं गर्म भी इतनी हूँ, ठंड भी लग रही है, तो मैं चल थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आप लोग ये सोचते हैं कि हमेशा आराम ही करते रहते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जब मैं सही होंगी आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ब्लॉग लाऊंगी, सही है ना, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है तो बिल्कुल भी जो है ये फ्लैश लाइट मेरी आँखों में लगती है तो मेरे को और तकलीफ होती है। मैं टीवी नहीं देख पा रही हूँ, फ़ोन से यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और जो बहुत हालत ख़राब है, दुआ करना मेरे लिए, सही ना। तो भाई कैसे हैं आप लोग देख सकते हैं मैंने खा दी चादर को, मैं तो लगी थी गर्मी बहुत ज़्यादा, इससे पहले चादर हटा दी तो गर्मी लग रही थी। और क्या कहते हैं अपना भाई गैस गया हुआ और सबका ही गया हुआ, हमारा भी गैस गया हुआ है, सही गैस नहीं आ रहा। तो आज मेरी सिस्टर ने जो है मोगरे, शायद आपने खाना नहीं खाया मुझे नहीं पता, तो मेरी सिस्टर ने जो है मोगरे जो है काट के रखे थे कि हम उबाल के तो उसको पका लेंगे, लेकिन भाई गैस ने तो कहा मैं तो चल रहा तो गैस तो नहीं आ रहा, सही है ना। तो अभी क्या कहते हैं अपना हमने दोपहर में खाया खिचड़ी, सही है। दोपहर में मेरी सिस्टर ने खिचड़ी बनाई थी क्योंकि मेरी भी तबीयत सेट नहीं थी, मेरा गला ख़राब था, मेरे को खांसी भी, मेरे चेस्ट पे पूरा दर्द है, तो इसलिए मेरी सिस्टर ने जो है खिचड़ी बनाई थी, कल बनाई थी सिस्टर ने खिचड़ी। तो फिर गैस तो आ नहीं रहा था, हमने कहा यार क्या करें, गैस तो आ नहीं रहा, तो सिस्टर ने जो है थोड़ी देर उसको बाहर रख दिया, थोड़े से उसके हुए मतलब थोड़े से नॉर्मल उसमें हुए, तो फिर हमने वो खाए, इसलिए ज़्यादा ठंडे नहीं खाए क्योंकि गला सही नहीं है हमारा। तो गैस सुबह से गया हुआ है। हमने नाश्ते में भी सुबह में जो है डबल रोटी खाई थी, डबल रोटी ब्रेड ना हमने वो खाई थी, डबल रोटी ब्रेड कहना क्या चाहते हो, डबल रोटी और मेयोनेज़ खा, सही ना। तो क्या कहते हैं अपना खाने में आज कुछ भी नहीं बनाया है। एलिसन लोग भी गए हुए हैं ट्यूशन, तो एलिसन लोग भी ट्यूशन गए हुए हैं, तो ट्यूशन से जब आते हैं तो मैं आपसे उनको मिलाती हूँ ज़रूर, सही है। तो बाकी ये कि आप लोग के साथ रहना है, ओके। और व्लॉग को भाई एंड तक देखा करो, मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और प्यार से सब्सक्राइब कर दो, सही है ना। देखो भाई मैंने आप लोगों को बोला मुझे आप लोग की हेल्प की बहुत ज़रूरत है, सही है ना। तो क्या मैंने आज सोचा कि क्यों ना भाई आपसे मैं अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर लूँगी, कोई भी नहीं है, बच्चे भी गए हुए हैं और कुछ आज करने को तो है नहीं, तो मैंने कहा चलो लाइफ स्टोरी शेयर कर लेते हैं थोड़ी सी। और क्या कहते हैं अपना आप लोग सुनो तो शायद आप रो भी जाओ, तो अभी लगे यार क्या यार कैसे मतलब। तो क्या आप लोगों को ये कि वीडियो का एंड तक देखना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सही ना। तो अभी चलते हैं, मैं आपको कभी स्टोरी बताती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं, कैमरे को सेट करते हैं, फिर स्टोरी बताती हूँ, सही है। तो चले मेरे साथ, तो इस कैमरे को मैं यहाँ से कर देती हूँ, सही है, शायद मैं आपको दिख रही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं, सही ना। तो भाई मेरी लाइफ की स्टोरी आज आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ, सही है। तो आप लोग को ज़रूर अच्छी लगी मेरी लाइफ स्टोरी और पूरी सुनना, सही है। मेरी स्टोरी को देखना भी, मेरे ब्लॉग को भी देखना पूरा, सही है। तो मैं आप लोग अपनी लाइफ स्टोरी बताती हूँ। भाई देखो हम जो है पहले घर के जितने भी मेंबर्स थे, मतलब जितने भी घर वाले थे, हम पहले जो है 7 थे, सही है। 7 मतलब 7 थे, सही है। पहले एक नानी थी, नानी हमारे साथ रहती थी, सही है। नानी हमारे साथ रहती थी, डैडी मम्मा हमारे साथ, जैसे बात है वो तो हमारे साथ ही होंगे। तो नानी, डैडी, मम्मा और हम लोग जो है 5 बहन भाई हैं। हम सारे साथ रहते थे। तो क्या इन बातों को छोड़े मैं आपको अभी की स्टोरी बताती हूँ। तो हम 5 बहन भाई थे, हम 5 बहन भाई हैं और मम्मा डैडी, सही है। तो मेरी 3 सिस्टर्स की जो है उनकी जो है शादी हो गई है, सही है, उनकी शादी हो गई है। और मैं और मेरा ब्रदर, मेरा जो भाई है वो जो है उसकी नहीं हुई शादी, सही है, मेरी भी नहीं हुई शादी। तो क्या कहते हैं अपना सिस्टर की शादी हुई कुछ कि सबसे पहले मम्मा डैडी थे और नानी भी थी मेरी। तो मेरी बड़ी सिस्टर की शादी उनके साथ नहीं हुई है, उनके साथ ही मतलब वो सारे थे। ऐसी बात है भाई, ये तो खुदावन का हुक्म है, खुदावन की जब मर्ज़ी चाहे वो ले सकता है, जब दिल चाहे वो दे सकता है, सही ना। जब उसने इस दुनिया में भेजा है हमें तो लेना भी उसका ही काम है, सही है। तो क्या कहते हैं वो उस खुदा के हाथ में, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसमें।
तो क्या कहते हैं अपना, मैं जो हूँ 18 की हूँ, सही है। और मेरी जो बहन है वो जो है 20 की होगी, हाँ 20 की होगी। तो कुछ यूँ हुआ, पहले मेरी डैडी की डेथ हुई, क्रिसमस था, सही है, क्रिसमस था, हम लोग इन्जॉय करा, हमने अच्छी इन्जॉयमेंट की। हालांकि डैडी को कुछ भी नहीं था, ना डैडी को क्या कहते हैं अपना, ना डैडी को कोई बीमारी थी, ना डैडी को तकलीफ़ थी, ना कोई। एक इंसान होता है ना, जब एक इंसान की डेथ होने वाली हो शायद वो बीमार होता है, सही है, उसको मेरे डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार। डैडी बिल्कुल सेट थे, हमें नहीं पता, हम तो बोल रहे सेट थे डैडी, सही है, डैडी को कुछ भी नहीं था, लेकिन अब हमें नहीं पता अंदर ही अंदर डैडी को क्या हो रहा था क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता, सही है। तो भाई कुछ यूँ हुआ कि डैडी जो है, सुबह का वक्त था, सुबह हुई, डैडी ने केक खाया, सुबह क्रिसमस का केक खाया, नाश्ता किया, सब करके डैडी मुँह धोने गए वॉशरूम के अंदर। वो मुँह धो के वॉशरूम से आए बाहर, मुँह धो के वॉशरूम से आए बाहर, टावल से मुँह पोंछे और गैलरी के अंदर टावल टंगाने गए, तो उधर ही डैडी गिर गए, बेहोश हो गए। मेरा भाई जा रहा था काम पे, वो बॉन्ड स्ट्रीट में काम करता था मेरा भाई, तो वो काम पे जा रहा था, और मैं और मेरी दूसरी सिस्टर सोए हुए थे, तो हम दोनों सोए हुए थे, सही है। तो मम्मा और मेरा भाई और मेरे डैडी उठे हुए थे, तो डैडी एकदम से गिर गए। भाई ने आवाज़ दी हमें चीख के कि उठो उठो, लियोना शरण उठो, डैडी को देखो क्या हो गया क्या हो गया। हमने मजाक में लिया, हमने कहा कि हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, कि हम उल्लू बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, डैडी एकदम सही है, डैडी को क्या होना है। तो फिर जब हमें अपनी मम्मा की आवाज़ आई कि उठो लियोना शरण, कि डैडी को देखो क्या हो गया, तो हमने ना यहाँ देखा ना वहाँ देखा, हम नींद में थे और हम उठ के घबरा के उधर गए डैडी के पास, तो मेरे डैडी जो है गिरे हुए थे ज़मीन पे और हम रोने लग गए। हमने कहा क्या हो गया डैडी, आप उठो, क्या हो गया। तो भाई डैडी ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। डैडी की हार्ट बीट हल्की हल्की आ रही थी और उसे ज़्यादा नहीं आई थी, हल्की हल्की हार्ट बीट आई थी। हमने कॉल की, घर वालों को कॉल की, अपने घर वाले सारे आ गए, हमारे घर वालों को कॉल की, एम्बुलेंस बुलाई, फिर हमने एम्बुलेंस भी नहीं आ रही थी, बहुत लेट आई है जाके, जब डैडी का हार्ट बंद हो गया। हमें नहीं पता, हम कह रहे कि हार्ट फेल हुआ था डैडी का, तो भाई डैडी का हार्ट फेल हुआ था, सही है ना। तो हम लोग खैर बहुत ज़्यादा सेट हो गए। हमने कहा यार क्या हो गया, ये वो, घर में क्रिसमस का दिन है और आप लोग को खुद पता होगा क्रिसमस आए दिन इंसान की कैसी वो थी खुशी। तो हम बहुत रोए। तो डैडी ने हमें, अच्छा डैडी ने हमें करवट लेके, जिस करवट पे डैडी सोया करते थे उसी करवट में डैडी ने ऐसे करके और हमें बोला कि बच्चों को जो कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो। मेरे भाई को और मेरी मम्मा को बोला। तो मेरा भाई और मेरी मम्मा जो है उन्होंने हमें शांत कराने का, कुछ नहीं हुआ डैडी को, ये वो। तो क्या मेरी आंटी वगैरह सारे आ गए, फिर ये लोग गए हॉस्पिटल लेके। जब ये हॉस्पिटल लेके गए, मेरा भाई हॉस्पिटल लेके गया उनको रिक्शे में बिठा के, कंधे पे डाल के, तो डैडी ने रिक्शे के अंदर ही दम तोड़ दिया अपना, सही है। तो डैडी ने रिक्शे के अंदर ही दम तोड़ दिया, उनकी भाई जो है मुँह से जाग आ गई, डेथ हो गई उनकी। हम बहुत रोए, बहुत ज़्यादा रोए हम। और हमें फिर हमारे बड़े जीजू ने बोला कि कुछ नहीं हुआ डैडी को, डैडी एकदम सही है, हॉस्पिटल में एडमिट है। उन्होंने मतलब एक झूठ बोला कि मतलब कि ज़्यादा टेंशन ना ले लें। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ डैडी को, वो हमारे साथ है, उनके पाँव वगैरह हिल रहे हैं। हम खुश हो गए। डैडी दरअसल ड्रिंक और पान तम्बाकू बहुत खाते थे, तो हमने वो चीज़ें खैर छुपा दी। हमने कहा नहीं अब डैडी को खानी नहीं है। तो भाई ये आए, केविन आया, मेरा भाई आया, मेरे जीजू आए बड़े। केविन ने कहा डैडी चले गए। मम्मा रोने लग गई, हम रोने लग गए। मैंने कहा तुम लोग ने हमसे झूठ क्यों बोला, डैडी सही थे। कह रहे नहीं, हम आप लोग को एकदम से टेंशन नहीं देना चाहते थे, लेकिन डैडी की डेथ हो गई। तो कह रहे मैं बहुत रोई, मैं, मेरी सिस्टर्स, मम्मा तो खैर जैसी बातें, बीवी थी तो आप समझ ही सकते हैं। तो खैर वो बहुत रोई। तो क्या मेरी डैडी की डेथ हो गई। फिर उसके बाद हमारे सर पे इतनी मुश्किलें आ गई। फिर कोरोना भी आ गया था, सही है। कोरोना वायरस आ गया था फिर बीच में। फिर उसकी वजह से मेरा भाई सिर्फ जॉब कर रहा था, मेरा भाई घर को चलाता था, क्योंकि भाई दूसरी जो सिस्टर थी, मेरी जो 2 सिस्टर थी उनकी शादी हो गई थी, सही है। और पीछे बची थी 2 सिस्टर, सही है, एक मैं और एक मेरी दूसरी सिस्टर बची थी, और मेरा भाई। हम लोग की शादी नहीं हुई थी, सही है। तो मेरी 2 सिस्टर की हो गई थी शादी, और मेरी सिस्टर की जो दूसरी वाली की, जो बड़ी वाली है, उसकी तो हो गई थी। उसका एक
बेबी था और एक होने वाला था बेटी। और जो मेरी जो है एक दूसरी सिस्टर है, उसकी शादी नई नई हुई थी, उसको जो है 1 हफ्ता ही हुआ होगा मतलब। तो खैर हम बहुत रोए, बहुत ज़्यादा रोए, मम्मा को चुप करवाया, बहुत ज़्यादा हमारे साथ हुआ। खैर डैडी के जो आने के बाद फिर हम लोग टेंशन में, कोरोना वायरस आ गया, टेंशन, घर कैसे चलाएं, इतनी मुश्किलों से लड़े हम, इतनी मुश्किलों से लड़े। सब ने हमें हेल्प की कि चलो हम कर देते, हम कर देते। तो खैर लोगों ने हमें हेल्प की और फिर जो है हमने फिर दूसरा घर ले लिया, क्योंकि किराएदार उधर, हम किराए के घर में रहते हैं, हमारा अपना घर नहीं है, सही है था, हम किराए के घर में रहते थे। तो खैर मेरे फिर किराए ने बोला, मतलब मकान मालिक, उसने बोला कि आप लोग घर खाली कर दो ये वो। तो खैर हमने जैसे तैसे करके घर खाली करना था हमने। मेरे भाई की जॉब चले गई और फिर बहुत टेंशन हुई घर में, खाने के लिए कुछ होता नहीं था, नानी के घर जाते थे खाना खाने के लिए। तो यार बहुत टेंशन थी, बहुत ज़िंदगी के मसले थे और क्या ही बताऊँ। तो खैर ये हुआ, तो खैर हमने दूसरा घर ले लिया, वो तो 5वां फ्लोर, सही है, वो 5वें माले पे हमारा फ्लैट हमने लिया, सही है, किराए पे वो लिया। उसमें फिर मम्मा की तबीयत ख़राब होने लग गई, मैं उस घर के अंदर नहीं, मम्मा की तबीयत ख़राब होने लग गई। मम्मा की सांस फूल जाती थी, खाना खाती थी तो फंस जाता था गले में, मतलब लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो रही थी अंदर ही अंदर। तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम मम्मा का इलाज करा पाए, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करके जो है इलाज मतलब करवाना था हमने। तो मेरा भाई जो है वो भी कोशिश कर रहा था कि मम्मा का इलाज हो जाए, मम्मा सही हो जाए, और हम लोग भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं बचा था। 2 सिस्टर की शादी हो गई थी और पीछे बची थी मैं, मेरी बहन और मेरा भाई और मेरी मम्मा, हम 4 जने, सिर्फ घर के सिर्फ 4 मेंबर्स रह गए थे, उस घर में हम रहते थे। तो क्या है, मेरी सिस्टर ने पायल की जॉब की, मेरी सिस्टर जो मेरे साथ रहती थी उसने पायल की जॉब की, फिर मैं भी पायल में लग गई, मैं दूसरे पायल में लगी थी, मेरी सिस्टर दूसरे पायल में लग गई थी। मेरा भाई भी चले गया था। हम ढूंढ रहे थे जॉब कोई मिल जाए अच्छी, इससे हमारा घर चल जाए। और हमारे को आपको पता है यार, किराए के घर में रहना इतना आसान बात नहीं, किराया भी देना होता है, मेंटेनेंस देना होता है, बिजली का बिल, गैस का बिल, सब देना होता है, सही है ना। तो खैर मैंने जो है जॉब पे लगी, मैं भी जॉब पे लगी थी, हालांकि मैं इतनी बड़ी नहीं थी उस वक्त, सही है, मैं होंगी 15 या 16 की होंगी, सही है ना। तो जॉब भी हमने, मेरे को इतने पैसे नहीं मिलते थे, सही है, मैं सिर्फ वहाँ जो है जहाँ पार्लर में काम करती थी, वहाँ मैं ऐसा काम नहीं करती थी कोई हाई फाई, जैसे क्या कहते हैं अपना मेकअप करना या हेयर कटिंग वगैरह, ऐसा नहीं करती थी मैं। जैसे हेल्पर के तौर से मेरी मैडम ने मुझे रखा था, बाजी ने हेल्पर के तौर से रखा था कि तुम हेल्प करना, सही मेरे साथ, जैसे पकड़ाने वगैरह में। तो वो मुझे 3000 से देती थी। तो खैर मैं इतनी वो नहीं थी, तो क्या जो भी देती थी 3000 से, जितने भी देते थे वो मैं जो हूँ देती थी अपनी मम्मा को। अगर ये सब हुआ, बाकी क्या कहते हैं अपना ये देती थी। मेरी सिस्टर की जो है मेरी सिस्टर की सैलरी नहीं थी ना, मेरी सैलरी थी, वो मैं सैलरी मांगती थी क्योंकि मेरे को इतनी अक्ल नहीं थी, तो मैं उस 3000 को सैलरी मांगती थी अपनी, बहुत है वो। देखिए मम्मा बहुत खुश होती थी उस 3000 के अंदर से भी, क्या है 3000 है, चलो अच्छी बात है। और मेरी सिस्टर जो आती थी वो सैलरी नहीं, वो लाती थी रोज़ के पैसे, मतलब कभी जितने बनते थे 200, 1000, 500, 300 महीने के लाती थी। उससे हमारा घर चलता था। नानी के घर पे कभी दूध पत्ती चीनी मंगा लेती थी, नानी दे देती थी मंगा के। मैं बहुत हालत ख़राब थी, फिर मम्मा बीमार होने लग गई। हमने इलाज करवाया, बहुत से डॉक्टर के पास गए, हमने कहा इलाज कर दो, क्या हुआ मम्मा को क्या ना। तो भाई लोग डॉक्टर्स ने बोला इनको ये मसला, कोई कुछ बता रहे, कोई कुछ बता रहे कोई कह रहे लंग्स का प्रॉब्लम, कोई कह रहे कुछ और है, कोई मतलब लोग डॉक्टर्स अपनी अपनी बात बताए थे। तो खैर मम्मा नहीं हो सका, मम्मा का लास्ट सीट से मम्मा की हो गई डेथ। चांद रात का दिन था। मैं और मेरी सिस्टर जॉब पे थे पायल के अंदर, और मेरा भाई मम्मा के पास था, मम्मा नानी के घर थी। तो हम नानी के घर फिर रहने लग गए थे ना, क्योंकि मम्मा नानी के घर ही रहती थी, वहाँ से डॉक्टर नज़दीक था। तो मैं और सिस्टर चांद रात थी, हम लोग काम पे थे। रात के 3 बजे मेरी नानी ने कॉल करके मुझे बोला कि मम्मा की तबीयत सही नहीं है, घर आ जाओ। मैंने कहा अच्छा तबीयत सही नहीं है। मैं घर चली गई। मैं घर गई तो सारे रो रहे थे, मेरी सिस्टर आई भी थी,
रो रही। उनका क्या हो गया? कह रही मम्मा की डेथ हो गई। गाइस उस वक्त मेरे आप मतलब मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। कहते क्या हुआ नहीं है? कहाँ गई बब्बा? मेरे को झूठ क्यों बोला? इसलिए मेरे को घर वालों का कि मम्मा की तबीयत से नहीं, आ जाओ। मैं जब घर गई तो इन्होंने कहा मम्मा नहीं है। मम्मा ही रोने लग गई। तो ज़ोर ज़ोर से मैंने कहा खुदा को, मैंने कहा कि ए खुदा तूने मेरा बाप तो छीन लिया, मतलब फिर माँ बाप तो ले लिया, अपने पास बुला लिया, माँ को भी तूने बुला लिया। यार खुदा जब रुलाता है तो सब्र भी खुदा ही देता है, सही है। और तो फिर हमें सब्र दिया और यही हुआ। फिर आपको पता है माँ बाप की जान के बाद कोई नहीं पूछता, घर का लोग कोई भी नहीं पूछता, सही है ना? ये मैं अपने दिल की बात कह रही हूँ, मेरे घर वाले भी देखते होंगे, लेकिन मैं सच्ची कह रही हूँ, माँ बाप के बाद कोई भी नहीं पूछता आपको। कि शायद आप लोग जिनके माँ बाप नहीं है, खुदा करे उनको लंबी ज़िंदगी दे, मैं तो कहती हूँ जिनके माँ बाप है उनको लंबी ज़िंदगी मिले, और सही है ना, उनके साथ उनके माँ बाप खड़े रहे हर दिन पे, हर मोड़ पे, सही है। लेकिन जिनके माँ बाप नहीं होते ना, उनको पता है कि उनके साथ क्या गुजरती है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, सही है ना। तो खैर बहुत सी टेंशन्स थी। फिर मैं अपनी बहन के घर रहती थी, फिर जैसी बातें ससुराल है, 10 मसले मसाइल होते हैं घर में भी बहुत ज़्यादा। फिर मैं कभी कज़न के यहाँ रहती थी, कभी भाई के यहाँ, भाई भी नहीं रख सकता क्योंकि भाई जॉब करता है, वो अलग रहता है। अब भाई वो मुझे नहीं रखता साथ क्योंकि वो अलग रहता है, और वो कहता है मैं जॉब पे जाता हूँ तो मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालात आजकल के सही नहीं है, एक लड़की को घर में अकेला नहीं छोड़ सकते। तो खैर वो भी सही कहता है। तो मैं अपनी सिस्टर के पास रहती हूँ, बड़ी सिस्टर के पास। तो मतलब मैं कहती हूँ मुझे इतना कामयाब कर दे खुदा कि मैं अपने पैरों पर खड़े होकर मैं किसी का सहारा नहीं लूँ, सही है ना, अपने घर वालों का, ना अपने बहन भाइयों का, ना किसी का भी मैं सहारा नहीं लेना चाहती अपने। चाहती हूँ बस मैं अपने पैरों पे खड़े होकर अपना कमाऊँ, अपना खाऊँ और एक अपना घर बनाऊँ, सही है ना। क्योंकि माँ बाप के बाद कोई भी नहीं होता, बहन भाई भी नहीं होते, घर वाले भी नहीं होते, कोई भी नहीं होता माँ बाप के बाद आपका सगा, सही है ना। सिर्फ माँ बाप के होते जो पूछते हैं, सही है, सिर्फ माँ बाप होते जो आपकी टेक केयर करते हैं, और कोई भी नहीं करता, सही है ना। तो बाकी क्या कहते हैं अपना, ये मेरी आज की स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर भाई पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, सही है। क्योंकि मेरे साथ जो ज़िंदगी में हुआ है, शायद क्योंकि सबसे ज़्यादा अटैचमेंट थी मम्मा डैडी से, उनके साथ सोना, उनके साथ बैठना। और अब ऐसा दिन आया कि उनको है ही नहीं मेरे पास, अकेली सोती हूँ, उठती हूँ, देखो यह तो होता ही है, सही है ना। तो खैर मैं बहुत कभी कभी रोती हूँ कि यार मम्मा होती तो ऐसे बोलती, पापा होती तो वो होता। बहुत है जिनके माँ बाप नहीं है ना, उनको ही पता है, सिर्फ वो ही जान सकते हैं कि क्या हुआ है हमारे साथ, क्या हमने देखा है, सही है ना। और भाई आप लोग को कमेंट में बताना है, सही ना। मैं तो कहती हूँ सब अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करें, और उनके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में अगर वो समझाते तो वो अच्छे के लिए समझाते, कुछ भी वो बुरा नहीं कहते। आज हम हैं, हमारे माँ बाप गए, और अब उनकी बातें याद आती है। वो जो समझाते थे हमें वो सच होता था, जो समझाते थे। मेरी मम्मा हमेशा ये कहती थी बेटा कोई किसी का काम नहीं आता, कोई भी किसी का काम नहीं आता, तुम्हें अपने पैर पर खुद खड़ा होना है, कोई किसी का काम नहीं आएगा, हम चले जाएंगे तुम लोग को कोई नहीं पूछेगा। मेरी मम्मा मेरे डैडी हमेशा ये कहते थे, और वाकई में माँ बाप झूठ कभी नहीं कहते अपने बच्चों को, और अब वाकई में यही हो रहा है। माँ बाप गए हमारे, कोई किसी के काम नहीं आ रहा, हमें अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है। अब मेरी सिस्टरों की शादी हो गई, तीनों सिस्टर की, वो जो मेरी दूसरी सिस्टर थी इसका बताई थी, वो भी प्राइवेट की जॉब करती थी, तो उसने भी शादी कर ली थी, सही है, क्योंकि बहुत मसले थे जर्सीना लाइफ की, तो उसने शादी कर ली। तो मेरी तीनों सिस्टर जो है शादीशुदा है, मेरा भाई और एक मैं, सही है। तो बस मैं आप लोग को यही कहती हूँ कि भाई मुझे सपोर्ट किया करो। मेरी स्टोरी से अगर आप लोग को थोड़ा सा सैड, मतलब अगर आप लोग को हो यार, हाँ यार वाकई इसकी मैं हेल्प करनी चाहिए, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करना, सही है ना। क्योंकि मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सही है ना। मैं चाहती हूँ मेरा एक शुरू से ड्रीम है कि यार मैं ब्लॉगर बन जाऊँ। मुझे इस चीज़ का नहीं है कि यार मुझे इस चीज़ का नहीं कि यार ब्लॉगर बनूँगी तो लोग मुझे ज़्यादा पूछेंगे, या मैं ब्लॉगर बनूँगी तो लोग मुझे बहुत इज्जत देंगे, नहीं।
इस चीज़ का है ही नहीं। मैं चाहती एक ब्लॉगर बन जाऊँ, एक वो कर लूँ दुनिया में, थोड़ा सा नाम तो होना ही चाहिए। क्योंकि मैंने इतनी स्टडी भी नहीं की सही, इतना मैं पढ़ी भी नहीं हूँ, क्योंकि मम्मा डैडी की डेथ होगी तो मैं इतना नहीं पढ़ सकी सही है ना। सिर्फ मैं 3 क्लास तक पढ़ी हूँ। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है सही है ना। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब मैं अपने पैरों पर खड़े होकर, मतलब जिन लोगों ने भी यार मेरे बातें सुनाई, यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने सब ने बातें सुनाई कि मेरे बहुत मतलब इश्यूज़ आए थे कि हम नहीं रख सकते, वो नहीं कर सकते, मम्मा के बाद से सब होता है, मैं छोटी हूँ, हम नहीं रख सकते, ये वो फ्लैटिंग का ना। तो भाई मुझे किसी के साथ नहीं रहना। मैंने सोचा कि बस खुदा मेरे को इतना कामयाब कर दे कि मैं अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बन जाऊँ, कुछ बन के और लोगों को दिखाऊँ कि यार मैं कर सकती थी ये सही है, क्योंकि खुदा ने मुझे हाथ पाँव दिए हैं सही ना। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, आप लोग का प्यार चाहिए, मुझे मोहब्बत चाहिए, मेरे चैनल को प्यार दो, मुझे प्यार दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ प्यार से कमेंट भी कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आज की अगर आप लोग को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हुई तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करना सही है। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।